हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्ट बाय सिद्रा। आज मैं आपको बताने वाली हूं प्लास्टिक बॉटल के 5 अमेजिंग क्राफ्ट आइडियाज़। तो चलते हैं पहले आइडिया की तरफ। पहले आइडिया में हमने बनाना है हैंड बैग। तो आपने क्या करना है, बॉटल का बॉटम वाला हिस्सा जो है वो उसको कट करके बाहर निकालना है। आराम से उसको कट कर लें। कट कर लेने के बाद ये हो गया कट। कट होने के बाद आपने इसको साइडों से प्रेस करना है। पहले एक एक लाइन लगानी है, ये देखें। पहले एक एक लाइन लगा के इसको प्रेस करना है। किसी चीज़ से प्रेस कर लें ताकि ये अपनी जगह पे ठहर जाए, उठे नहीं। इसके बराबर में एक लाइन आपने और डालनी है, ये देखें इस तरीके से एक लाइन और डालनी है। आप उसको किसी सीजर से या किसी चीज़ से प्रेस करेंगे तो वो लाइनें गहरी हो जाएंगी। सेम इसी तरह से आपने दूसरे साइड के ऊपर भी बना लेना है। आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे बन चुका है। दोनों साइड्स पे आपने बनाना है। और इस तरीके से आपके पास घर में कोई पुराना फैब्रिक पड़ा हो या कोई पुराना लेस हो जिसको आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, मेरे पास पुरानी एक लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने उस अपनी पुरानी लेस को अपने इस बैग के चारों तरफ यूज़ कर लिया है। आप भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पुराना फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं, कोई पुरानी लेस यूज़ करना चाहते हैं, किसी पुराने कपड़े का कम शर्ट वगैरह के जो टुकड़े होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपना वेस्ट मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं। आप चारों तरफ इसको अच्छे तरीके से चिपका दीजिएगा, इस तरीके से अच्छे से। लेस अगर आपके पास नहीं है तो आप देख लें। इसी तरह अगर आप ग्लिटर शीट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कोई पेपर लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, कि आपकी अपनी मर्ज़ी है और आपकी अपनी पसंद है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। इस तरीके से ये बाकी जो है इसको मैं कट करके बाहर निकाल दूँगी। इस तरीके से कट करके बाहर निकाल दूँ। ये हो गया। इस तरीके से चिपक गया। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे का जो हिस्सा लटक रहा है ना, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम ग्लू लगा के अंदर की तरफ ही, ये देखें, ये जो इधर का हिस्सा बड़ा हुआ है ना, इसको हम ग्लू लगा के अंदर की तरफ ही इसको फोल्ड कर देंगे। आप इसको अंदर की तरफ ही फोल्ड कर दें, इससे भी एक बड़ा अच्छा मजबूत लुक आ जाएगा। ये देखें, ये अंदर की तरफ सारा फोल्ड हो गया। सही, ये तैयार हो गया। अब आपने ग्लिटर शीट लेनी है इसकी बेस में नीचे लगाने के लिए। ग्लिटर शीट ऐसी होती है, ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे ये चिपकने वाली शीट होती है। तो ये देखें इस तरीके से इस पे आप पहले ग्लू लगा लें, क्योंकि अगर आप इसको वैसे ही चिपकाएंगे तो ये हट जाएगा। उसमें इतनी चिपक नहीं होती है लेकिन कम होती है। तो बेहतर यही होता है कि आप ग्लू लगा लें, तो उससे वो ज़रा मजबूती से चिपक जाता है। पहले आप अच्छे से इसके नीचे बेस में ग्लू लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको ग्लिटर वाली फॉर्मिक शीट के ऊपर रखिएगा ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। अगर आप इसको वैसे ही रख देंगे तो ये इतनी मजबूती से नहीं चिपक पाएगा। ये देखें, ये चिपक गया। बाकी आप फॉर्मिक शीट को साइडों से आप कट कर दीजिएगा कि हमारा बैग की जो बेस है पूरा वो तैयार हो गया। ये 2 फॉर्मिक शीटें हैं, मतलब इन दोनों को आपस में दोनों तरफ से चिपका दिया है मैंने। दोनों तरफ से ग्लिटर वाली शीट आ रही है। ये देखिए, इससे आप 2 टुकड़े आप अपने साइज़ से ले लीजिएगा। इससे चौड़े रखना चाहते हैं या इससे भी पतला रखना चाहते हैं या यही साइज़ रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख के इस तरीके से इसको साइड से गोलाई में कर दीजिएगा एक साइड से, और बाकी दूसरे साइड से आप उसको बैक के साथ हम इधर से चिपका देंगे। ये देखिए, ग्लू लगाना है अच्छे से ताकि ये हटे नहीं। अच्छे से ग्लू लगा लेने के बाद आपने इसको इस साइड से आप चिपका दीजिएगा। ये देखें, ये वो जो चिपकने वाली पट्टी होती है, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका। जो भी है बहरहाल, चिपकने वाली जो ये पट्टी होती है, या आप इसका एक छोटा-सा पीस लीजिएगा। इनके दोनों तरफ ग्लू लगा के, दोनों पट्टियों को पहले एक साथ चिपका के बंद ही रखिएगा। बंद रखने के बाद एक साइड इससे चिपका दें ग्लू लगा के, और दूसरा साइड जो अपने आप में बैक के साथ चिपका दें। इससे ये होगा कि जो दोनों पीस होंगे ना आपके, वो बराबर चिपकेंगे, उनमें फ़र्क नहीं आएगा। और ये फ्लावर इस तरीके के घर में पड़े हुए ही होते हैं, तो ये रिबन का बना हुआ फ्लावर है, मेरे पास रेडीमेड था ये। तो ये मेरे अपने पुराने सामान में से मुझे मिला था, तो मैंने ये यहाँ लगा दिया। ये येलो कलर की ग्लिटर शीट है, जिसका मैंने खाली सिंपल 2-3 फ़ोल्ड इसको दे के इसकी एक हैंडल बनाया है। इस तरीके से हैंडल बनाएँ। हैंडल बनाने के बाद आप
उसको साइडों पे लगा दें। तो ये बहुत अच्छा सा आपका वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बैग तैयार है। आ जाते हैं आइडिया नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम बनाने वाले हैं वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बहुत खूबसूरत वास, फ्लावर वास। ये देखें, पहले आप इसको देखें वीडियो। देखें, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से आप किस तरीके से बहुत खूबसूरत सा वास बना सकते हैं। ये है हमारा आइडिया नंबर 2। ये देखिए, बॉटल को आपने इधर से कट करना है, ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका, यहाँ से कट करने के बाद इसमें जो है फ्लावर वास में हमने पूरी की पूरी बॉटल यूज़ करनी है। इस तरह से आप इसको कट कर लें। अच्छा, ये मेरे से पेपर कटर से कट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको पहले नाइफ से कट कर लिया था। नाइफ से कट कर लेने के बाद फिर आखिर का जो हिस्सा बचा था वो मैंने पेपर कटर से उसको अलग कर दिया। कैंची से आप इसको फिनिशिंग कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसको रखें तो ये रख लिया जाए आराम से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, फिनिशिंग नहीं हुई होती तो चीज़ घूमती है नीचे से। तो आप इसको अच्छे से, ये देखें, दोनों हिस्सों को मैंने फिनिशिंग दे दी है, कट कर लिया। ये यहाँ से इसका ढक्कन हटा था। ये देखें, अब इन दोनों को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिएगा। ग्लू गन से लगाना चाहें या ग्लू से लगाना चाहें, जिस भी चीज़ से लगाना चाहें, लेकिन मज़बूती से लगाइएगा, ताकि जब हम इसके अंदर फ्लावर डालें तो ये उनका वज़न बर्दाश्त कर सके, गिरे नहीं या टूटे नहीं। ये इस तरीके से आपने दोनों हिस्सों में मैंने ग्लू लगाया है, और थोड़ा-सा ये ड्राई होते हैं ना, तो फिर आपस में अच्छे से बहुत अच्छे चिपक जाते हैं। हल्की सी जब 1 आध सेकंड गुज़रे, ड्राइनेस आती है ना इनमें, ग्लू में, तो ये बहुत अच्छे चिपकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा-सा ये ड्राई हो चुका है। इस तरीके से फ्लावर वाज़ हमारा, अब हम इस पे करेंगे डेकोरेशन। अच्छा, डेकोरेशन के लिए मैंने ये लेस ली है, अगेन ये लेस ली है। तो ये लेस जो है ना, पुरानी किसी दुपट्टे में से उतरी हुई लेस थी। अच्छा, ये लेस जो है ना, किसी दुपट्टे में से उतरी हुई इस्तेमालशुदा लेस थी, तो मैंने उसको दुपट्टे में से उतार के इसको दोबारा अपने क्राफ्ट की वीडियोस में यूज़ कर लिया। आपने ऐसे ही लगानी है, ऊपर भी लगानी है और नीचे वाले जो हमारा राउंड हिस्सा है वहाँ पे भी लगानी है। आप देख रहे हैं, दोनों तरफ मैंने लगा के बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमारा, इस हिस्से में आपने ग्लू लगाना है। पूरे जो वाइट हिस्सा दिख रहा है नीचे की हमारी बेस का, उसमें आपने ग्लू लगाना है। और ये मकरामे की डोरी ब्लैक कलर की, जैसे और भी कलर मिलते हैं, अगर आप किसी और कलर में लगाना चाहें तो आप किसी और कलर में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो बचा हुआ था है वो था ब्लैक कलर ही पड़ा हुआ था, तो मैंने ब्लैक में लगाया है। असल में सारा हमें घर में जो मटेरियल पड़ा है उसी से काम करना था, वेस्ट मटेरियल से। तो मेरे पास जो कलर पड़ा था वो ब्लैक में ही पड़ा हुआ था, तो मैंने ब्लैक कलर ही यूज़ किया है। आपके पास अगर कोई और कलर हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा, या इसके अलावा आपके पास कुछ और हो तो भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पूरे हिस्से पे ग्लू लगा के, और इस पूरे हिस्से में जितना जितना ये लेस के इधर ये पूरा वाइट दिख रहा है ना आपको, आपने इस पूरे हिस्से पे ये मकरामे की डोरी लपेट देनी है। ये देखें, ये यहाँ से मैं इसको ग्लू लगा के, ये देखें, बस ये देखें, ग्लू लगा के यहाँ से मैं इस डोरी को कट कर दूँगी। अगर आपको कोई बारीक सी लेस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई रिबन हो तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। अब आ जाते हैं ऊपर के हिस्से पे। ऊपर के हिस्से पे भी हम यही करेंगे, तो ऊपर के हिस्से पे भी हम थोड़ा गैप दे दे के लगाएंगे, थोड़ा ना ऐसा राउंड सा बना देंगे। नीचे की तरह नहीं लगाया, थोड़ा सा राउंड गोल गोल लगाया, लेकिन गैप दे के लगाया। ये बटन है, प्लास्टिक बटन फूलों के, तो मैंने वो उनसे डेकोरेशन की है। ये मेरे पास अपने पड़े हुए थे तो मैंने लगा दिया। अगर आपके पास कोई और चीज़ हो तो आप कुछ और लगा दीजिएगा, इसके अलावा कोई और बटन लगा दीजिएगा। ये पेपर के फूल बना के लगाना चाहें या फोमिक के लगाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस चीज़ को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो ये हमारा आइडिया नंबर 2 प्लास्टिक बॉटल से फ्लावर वाज हो चुका है बिल्कुल तैयार, और इसके अंदर पेपर फ्लावर लगा के आप इसको और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आ जाते हैं आइडिया नंबर 3 की तरफ। आइडिया नंबर 3 में मैंने बनाया है वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से आप किस तरीके से बहुत खूबसूरत सा पेंसिल केस, पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। ये किस तरह से बनेगा ये हम इसी वीडियो में सीखेंगे। आपने इस तरह से बॉटल का लेके ऊपर के हिस्से को आप कट कर दें। हमें ये नीचे वाला हिस्सा जो है वो यूज़ करना है, ऊपर वाला जो है आप इसको हटा दें। इस वाले हिस्से के ऊपर
ये है A4 साइज़ का पेपर है पूरा, मैंने इसको कट नहीं किया है, पूरा सेम ऐसे ही पेपर है। आपने पूरा सेम ऐसे ही ले लीजिएगा और लेके आप इसके ऊपर पूरा आप राउंड करके लपेट दीजिएगा। ऐसे ही होगा, बॉटल पे थोड़ी सी और बॉटल को भी मजबूती मिल जाएगी। पूरा ही आप पेपर जो है A4 साइज़ का इस पर पूरा लपेट देना। ये पूरा पेपर मैंने इस पर लपेट दिया, ये देखें पूरा पेपर आप आहिस्ता आहिस्ता ये देखें। ये इसके साइडों पे किनारों पर भी मैं ग्लू लगा दूँगी। किनारों पे ग्लू लगा देने के बाद मैं इस हिस्से को भी चिपका देती हूँ। ये देखिए ये चिपक गया सही। ये हमारी बॉटल, अब आपने जो ऊपर का हिस्सा था पेपर का बड़ा हुआ उसको आप कैंची से कट लगा लें। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर ग्लू लगा के इसको अंदर की तरफ ही फोल्ड कर देंगे। तो आप इसको अंदर बॉटल की तरफ ही, ये देखें अंदर बॉटल की तरफ इसको आप फोल्ड कर दीजिएगा। देखें इस तरीके से आपने पूरे पेपर के पे कट लगा के और इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये इस तरह से हमारा बॉटल का तैयार हो गया। अच्छा छोटा सा पीस है गत्ते का, कार्टन का, कोई भी आप पीस ले लीजिएगा, गत्ते का या ये कार्टन था। तो इसके एक साइड पे मैंने स्काई ब्लू कलर का पेपर लगा दिया था। अब ये जो कार्टन वाला साइड है, पेपर वाला साइड आपने बाहर की तरफ रखना है और जो ये कार्टन वाला साइड था ये मैं बोतल की जो बेस है नीचे का हिस्सा उसमें मैं इसको लगा दूँगी। ये देखें इस तरीके से आपने लगा देना है। और फिर ये मैंने इसको कटिंग कर दिया था, ये कटिंग हो गई इसकी। अच्छा ये राउंड है, ये राउंड मैंने ऊपर वाला जो साइज़ है उससे नाप के लिया था। तो ये आप ढक्कन बनाएंगे इससे हम इसका पेंसिल बॉक्स का अपने। तो ये आपने ऐसे लेके अपने पेपर पे लगा के आप इसका राउंड काट लीजिएगा। और ये छोटी सी एक पट्टी मैंने बनाई है जो कि मैं इस राउंड के इर्द गिर्द लगा दूँगी। ये मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली थी इस पेपर की, जो मैंने इसके साइडों पे लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो मेजरमेंट करके लगा लीजिएगा, लेकिन मैंने तो ऐसे ही फ्री हैंड कट कर लिया था, ऐसे ही कट करके मैंने लगा दिया है। ये देखें इतनी ही चौड़ी सही है, अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ी रखना चाहें तो मर्ज़ी, लेकिन मुझे तो इतनी ही चौड़ी सही लग रही है और वैसे सही है इतनी चौड़ी। बस आप इसके साइडों पे लगा दीजिएगा, इससे ये हमारे पेंसिल बॉक्स का बहुत अच्छा सा ढक्कन बन जाएगा। ये देखें ढक्कन बन गया इस तरीके से। ये पेंसिल बॉक्स हमारा तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा फीका फीका लग रहा है। अब हम इस पर करेंगे, ये मेरे पास एक्रेलिक मार्कर है, तो एक्रेलिक मार्कर से आप फ्री हैंड कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो मैंने फ्री हैंड ऐसे ही इस पर फ्लावर्स बनाए हैं, लीव बनाए। आप जो बनाना चाहें, अगर आप इस पर स्टिकर लगाना चाहते हैं या कोई और ड्राइंग करना चाहते हैं तो वो आप कहीं से रेफरेंस लेके भी कर सकते हैं, या अगर आप ख़ुद इतने हैं बना सकते हैं फ्री हैंड तो आप ख़ुद भी इसको बना सकते हैं फ्री हैंड। मैंने ऐसी फ्री हैंड बना ली थी कोई भी ड्राइंग। आप अगर कुछ और कहीं से रेफरेंस लेके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर स्टिकर लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें मैंने रेड कलर लेके प्यारा सा फ्लावर बनाया है रेड कलर से। ये देखें आप कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप कुछ और बना लीजिएगा। फिर ब्राउन कलर लेके इसके बीच में डाला है मैंने ब्राउन कलर, ब्राउन। ये देखें इस तरीके से पूरे फूल में आप शेड डालें तो वो और ख़ूबसूरत लगेगा और अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप लीव्स बना दें पूरा, जो इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं ना, जैसे आप वैसे करें डेकोरेट, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अट्रैक्ट होंगे वो इसको देख के इंशाल्लाह। ये देखें डार्क ग्रीन कलर से मैंने लीव्स बनाए, लाइट ग्रीन से बनाए, डार्क ग्रीन से बनाए, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये येलो कलर से छोटे छोटे से फूल और बनाए। येलो कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये येलो कलर ही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है लाइट में। येलो कलर से इस तरीके से आप छोटे छोटे फ्लावर्स बना लें, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लाइट ग्रीन कलर से मैंने उस येलो के साथ छोटे छोटे लीव बना दिए हैं, इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं, इसको मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं ताकि और प्यारा लगे।
और बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों और आप भी हमें इस प्रोजेक्ट को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, ये देखिए पूरा फ्लावर बनाने के बाद ना मैंने क्या किया था, इसके इर्द-गिर्द जो है ना ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी थी। आउटलाइन वाली वीडियो नहीं है इसके अंदर, लेकिन मैंने इसकी आउटलाइन कर दी थी। चलो जी, अब आ जाते हैं आइडिया नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैंने ये बनाया है वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से ग्लास ब्रेसलेट। किस तरह से बनाएंगे ये देखेंगे अब। आइडिया नंबर 4 प्यारा लग रहा है ना, ये देखें। तो आपने इस तरह बॉटल का पहले हम ये ऊपर से जो रैपर है इसको कट करके हटा दें। ये देखिए, पेपर कटर से जब भी आप यूज़ करें बहुत एहतियात से यूज़ करें, बड़े ख़तरनाक होते हैं ये। इसको कट करके ऊपर के हिस्से को अलग करना है। ऊपर के हिस्से में से ही मैंने एक जो है वो चूड़ी कह लें, ब्रेसलेट कह लें, थोड़ा ये देखें, इससे चौड़ा भी काट सकते हैं ब्रेसलेट, लेकिन मैंने यही साइज़ लिया है ये इस तरीके से। लेकिन इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करूँगी मैं, क्योंकि मुझसे ये बराबर का कट नहीं हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने कट करा था इसको, तो ये मुझसे कट नहीं हुआ था। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया था मुझसे, एक साइड से मोटा था, एक साइड से पतला था। तो मैंने इसको बाकी की फिनिशिंग जो है वो कैंची से अपने हाथों से मैंने इसको दी थी। अब देखिए काफ़ी थोड़ा पतला ही हो गया है मुझसे, ये इतना चौड़ा नहीं रहा है, पतला हो चुका है ये काफ़ी, क्योंकि मुझसे फिनिशिंग नहीं आ पाई थी हाथ से। तो मैंने उसको कैंची से फिनिशिंग दी थी। अब आप इसको इस्त्री गरम करके इसके दोनों साइडों को थोड़ा सा और जिसकी शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो किनारे गोल हो जाएंगे इसके। अब इसको डेकोरेट करते हैं। एक्रेलिक मार्कर लिया है मैंने, एक्रेलिक मार्कर से आप इसके ऊपर फ्री हैंड कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैंने सिंपल ऐसे ही हर कलर के फूल बनाए हैं, आधा आधा फ्लावर बनाया है। तो आप भी इस तरीके से कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अगर कहीं से रेफरेंस लेना चाहें तो रेफरेंस ले सकते हैं, खुद से बनाना चाहें तो आप खुद से भी बना सकते हैं। या इसके ऊपर अगर आप कोई पर्ल्स लगाना चाहें, कोई शीशे लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने तो जस्ट सिर्फ एक्रेलिक मार्कर से ही इसको पेंट किया है। तो मैंने ये ब्लू कलर का मार्कर लिया है, ब्लू कलर के मार्कर से मैं इसके अंदर हाफ फ्लावर में बना रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने पूरे पे जो है ना अलग अलग कलर्स के हाफ फ्लावर आप बना लें। देखें इस तरीके से अलग अलग जो कलर, अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल कलर में भी बना लें, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ा मल्टी कलर में बनाना था तो मैंने मल्टी कलर में बनाया है। अगर आपको सिंगल कलर में पसंद है या आप अपने ड्रेस की किसी मैचिंग के हिसाब से बना रहे हैं तो आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना थोड़ा इसको मल्टी कर दिया है। ये देखिए एक्रेलिक मार्कर, आपने एक्रेलिक मार्कर से अच्छा से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देनी है। कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। एक्रेलिक जो हमारे पेंट होते हैं उस पेंट से आप ब्रश की मदद से कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी उससे भी अच्छी लगेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने मार्कर का यूज़ किया है। इस तरीके से आपने हाफ फ्लावर्स जो हैं अच्छे से आप इस पर बना दें। अगर फ्लावर्स के बीच में आप कोई नगीने लगाना चाहते हैं, कोई मोती लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने तो कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की थी, मैंने सिर्फ इसको मार्कर से पेंट किया था। ये देखें पूरा ये पेंट हो चुका है इस तरीके से। अब मैंने क्या किया है, मैंने ब्लैक मार्कर लेके बीच में से इसको थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर डालूँगी और ये इस तरीके से आप पूरे जो है ना फूलों की जितने भी आपने बनाए हैं ब्रेसलेट पे अपने, आप इन तमाम फूलों की आउटलाइन आप कर लीजिएगा। मैंने आउटलाइन की है इन तमाम फूलों की। ये देखें इस तरीके से तमाम फ्लावर्स को थोड़े अच्छे लगेंगे, इन्हांस हो जाएंगे, खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। बीच के अंदर भी मैंने इसके ब्लैक कलर, ये देखें बीच में भी मैंने इसके थोड़ा सा ब्लैक कलर डाला है। अगर आउटलाइन किसी और कलर की आप करना चाहते हैं, ब्लू कलर की किसी डार्क कलर से आउटलाइन करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने ब्लैक से करी है, अगर आप किसी और कलर से करना चाहें तो आप किसी और कलर से भी कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम फूलों पे आपने इस तरह से ब्लैक कलर से आउटलाइन देनी है, जो कि दिखने में भाई बहुत प्यारी लगेगी। वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से हम बहुत सारा क्राफ्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको 5 आइडियाज़ बता दिए हैं। ये देखें इस तरीके से
तमाम फूलों में आपने ब्लैक कलर की आउटलाइन देनी है, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देगा। देखिए इस तरीके से आपने इसको एक बहुत प्यारा सा लुक देना है, ताकि हमारा ग्लास ब्रेसलेट जो है बहुत 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 अच्छा लगना शुरू हो जाए। इस तरीके से ये देखिए, ये पूरे तमाम फूलों में मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन दे दी है। अच्छा, अब इसकी बारी है नीचे के अंदर के हिस्से की तरफ से मैंने इसमें येलो कलर फिल करा है। मार्कर से आप येलो कलर जो है वो फिल करते हैं। मैंने येलो कलर फिल करा है ताकि ये जो हमारे फूल हैं और ज़्यादा उठ के आएँ। ये देखिए, पूरे में मैंने येलो कलर जो है फिल करना है। आप अगर कोई और कलर फिल करना चाहते हैं तो कोई और कलर फिल कर लीजिएगा। लाइट कलर अगर फिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने येलो किया है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो वो आपकी अपनी चॉइस है, भले ना करिएगा। ये देखें, वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से कितना खूबसूरत ग्लास ब्रेसलेट तैयार। अच्छा लगा ना? अच्छा जी, अब आ जाते हैं आइडिया नंबर 5 की तरफ, जो हमारा सबसे आखिरी आइडिया है इस वीडियो का, आइडिया नंबर 5। ये देखें, पहले आप देख लें, इससे हमने बनाया है एक बहुत प्यारा सा हैंड कफ। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना? अब इसको बनाना कैसे है ये बताते हैं। अगेन आपने इस तरह से प्लास्टिक बॉटल का, ये वही वाली बॉटल जो हमने पहले यूज़ की थी, ये वही बॉटल है। पहले हमने ऊपर का हिस्सा लिया था, अब जो है हम बॉटम का हिस्सा लेंगे, इसके बीच का हिस्सा लेंगे हैंड कफ के लिए। देखिए, इसके बीच का हिस्सा मैंने लेना है। ये आ गया मेरे पास बीच का हिस्सा। ये देखें, ये मैंने इसका बीच का हिस्सा ले लिया है। अगेन मैं इसको फिनिशिंग करूँगी। बॉटल जो है ना, यही वाला साइज़ भाई सही रहता है हाथ में, यही वाला सही रहा था। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ लेकर करना क्या था, वो तो फिर बहुत ज़्यादा ढीला रहता, आता ही नहीं हाथ में। तो मैंने इसी वाले बॉटल का साइज़ लिया था, ये इस तरीके से। ये पुराना कपड़ा है, पुराने फैब्रिक आपके पास, सबके पास होते हैं इस तरीके से। जो भी पुराना फैब्रिक, मुझे इसकी जो बनी हुई है ना, इसमें फ्लावर्स जो बने हुए हैं, इसमें जो डिज़ाइनिंग सी बनी हुई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने पुराने फैब्रिक को भी हम इस्तेमाल करें अपनी पुरानी बॉटल के साथ। तो मैंने अपनी पुरानी बॉटल के साथ अपने इस पुराने फैब्रिक को इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा प्यारा सा हैंड कफ बनाया है। ये देखें, आपने इसको पूरा, मैंने ना ये बीच में डिज़ाइन बनाया गोल्डन कलर के फूलों का, तो मैंने अपने कफ के ऊपर पूरे पे ये फूल लेना चाह रही थी मैं, कि ये पूरी जो बेल है ना, ये पूरी की पूरी मेरे हैंड कफ पे आ जाए। तो मैंने पूरे कफ के ऊपर जो है ये ले ली। ये देखें, ये ले लें हैंड कफ के ऊपर। ये देखें, अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, हम इसको अंदर ही फोल्ड कर देंगे। ये देखें जनाब, अब जो इसके किनारे हैं, इसके साइड हैं, उन साइडों के ऊपर मैंने डेकोरेट करना है। ये देखें, उन साइडों को डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए हैं मिरर लेस। ये देखें, इस तरह से, ये मेरी किसी ड्रेस की बची हुई थी, तो बचा हुआ पीस जो है वो मैंने लिया था। अगर आप सिंगल मिरर लगाना चाहते हैं तो सिंगल मिरर भी लगा सकते हैं। कुछ और चीज़, अगर आप कुछ और चीज़ लगाना चाहते हैं, शेल लगाना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। मुझे जो है ये लेस बची हुई थी मिरर की, अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये लगा दी दोनों साइडों पे। ये देखें, ये नगीने हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के। ये अब ये जो हमारे बीच में फ्लावर्स हैं ना गोल्डन वाले, इनके अंदर मैंने ये बीच बीच में, फ्लावर्स के बीच बीच में ये एक एक नगीना आप ग्लू लगा लें। ग्लू लगाने के बाद आप इन तमाम फ्लावर्स में एक एक नगीना लगाना है। ये देखो, अगर आपके पास नगीना नहीं है तो जो छोटे वाले मिरर होते हैं वो लगा दें, या हाफ पर्ल्स जो होते हैं वो लगा दें, या कोई फुल पर्ल हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। सितारे होते हैं प्लास्टिक के, वो भी लगा सकते हैं। ये देखें, मेरे पास ये था तो मैंने ये लगा दिया। आपके पास जो सामान हो उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप पूरे जितने भी इसमें गोल्डन कलर के फूल आ रहे हैं, आप तमाम गोल्डन कलर के फूलों में लगा दीजिएगा एक एक नगीना। ये जो लीव्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे पत्ते, पत्तों के अंदर मैंने लगाए बिल्कुल बारीक वाले, वो नमक पारे टाइप के जो शीशे होते हैं ना, नमक पारे की शेप के छोटे छोटे से। ये देखें, ये रहे शीशे, ये शीशे मैंने अपने पूरे इसमें जो है ये शीशे लगाए।
आप अपने पूरे कप में लगा दीजिएगा। ये हमारी वीडियो कंप्लीट वाली होने वाली है। आइडिया नंबर 5। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी और मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस डेली मिल सकें। ये देखिए, इस पूरे में हमने तमाम लीव्स के अंदर जो है वो छोटे छोटे मिरर लगा देना। ये देखो जी जनाब, तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है ना? आपको मेरे ये 5 आइडियाज़ कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।